आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लामता से। रेलवे स्टेशन लामता में रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज शुरू। सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लामता। रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का मंगलवार की रात से रेलवे स्टेशन लामता में स्टॉपेज शुरू हो गया है। ट्रेन के स्टॉपेज होने से यहां करीब 40 से अधिक गांवों के लोगों को महानगरों की ओर यात्रा करने में सहूलियत मिलने लगी है। इसके पूर्व नागपुर मंडल के प्रभारी डीआरएम स्पेशल ट्रेन से नागपुर से सीधे बालाघाट होकर लामता आकर पूरे रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पहुंचे और स्टॉपेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इतवारी से रीवा जाने वाली ट्रेन मंगलवार रात 10:45 पर लामता रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन का स्टॉपेज मिलने से लामता समेत आसपास के ग्रामीणों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों द्वारा सांसद का गाजे बाजे बजाकर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। लामता में ट्रेन की पहले दिन सबसे पहली टिकट मेहर और उसके बाद अन्य जबलपुर की टिकट यात्रियों द्वारा ली गई। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि रेलवे स्टेशन लामता में अंडर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। इसकी मांग यहां के जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही है। ब्रिज के अभाव में मवेशी कई बार ट्रेन की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए उनके द्वारा रेल मंत्री को पत्र लिखा गया है। साथ ही डीआरएम को भी इस संबंध में प्रस्ताव भेजने कहा गया है। इसके अलावा चांदा फोर्ट ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की गई है। यहां से एक तमिल एक्सप्रेस काशी के लिए चलती है, उसका नरसिंहपुर, बालाघाट व गोंदिया में स्टॉपेज है। इस ट्रेन में कोटा बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा पत्र लिखा गया है। प्रभारी डीआरएम ने कहा कि ट्रेन इसलिए लेट हो जाती है क्योंकि ट्रैक कम होने के चलते बदलने में समय लगता है। इस समस्या पर काम जारी है, जल्द ही यह समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पार्सल आरक्षण की समस्या दूर करने की बात कही। रीवा इतवारी ट्रेन का रेलवे स्टेशन लामता में स्टॉपेज होने से ग्राम मौर्या, लामता, मोतेगांव, अत्री, अमोली, कोचवाड़ा, परसवाड़ा, बेहर, ढूटी समेत 40 से अधिक गांवों के लोगों को महानगर तक ट्रेन से यात्रा करने मिलेगी। ट्रेन के स्टॉपेज के अवसर पर सांसद के अलावा ग्राम पंचायत लामता सरपंच हुलासमल कोचर, रामकुमार असाटी, रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत दैनिक न्यूज से लामता तहसील रिपोर्टर शिवम असाटी की रिपोर्ट। सर, जो आगमन हुआ है आज का 20 बजे, क्या देखिए, आपको सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं। और नए वर्ष के साथ इस लामता रेलवे स्टेशन को जो एक सौगात बहुत लंबे समय से आपकी मांग थी, यहाँ पर हमारी रीवा इतवारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, तो आज रीवा इतवारी ट्रेन का लामता में स्टॉपेज हमारे यशस्वी मंत्री कृष्ण जी ने स्वीकृत किया है। तो उसी के कार्यक्रम में आज हमारे डीआरएम साहब और रेलवे का समस्त अधिकारी कर्मचारीगण हैं, क्योंकि इसका टाइमिंग ही लगभग 10:30-11 बजे के बीच का है। तो आज यहाँ पर रेलवे स्टॉपेज का जिस तरह से शुभारम्भ होगा, तब आने वाले समय में रीवा इतवारी एक्सप्रेस यहाँ रुकेगी, तो इस लामटा से रीवा इतवारी ट्रेन में चलने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उसी के तारतम्य में आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आना हुआ है। और क्योंकि आज आप यहाँ सभी हैं, मैं आपकी आगामी जानकारी के लिए रेलवे का बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर, अभी मैं डीआरएम साहब से बात कर रहा था कि आप यहाँ पर एक अंडर ब्रिज जो आपकी लंबे समय से मांग है, यहाँ से जानवरों के आने जाने के कारण कई बार जानवरों की दुर्घटनाएं होती हैं। और अभी क्या हुआ है कि आपके यहाँ पर आरो भी उसको क्या कहें, फुट ओवर ब्रिज सैंक्शन किया है, तो ताकि आपके लोगों को आने जाने का काम चले। पर मेरा शुरू से कहना रहा कि आप अंडर ब्रिज कर देंगे तो कम से कम हमारे जो मूक पशु हैं, जिनके आने जाने का जो मार्ग है क्योंकि अवरुद्ध हो गया, तो वहाँ पर अंडर ब्रिज भी करें। और आने वाले समय में मैंने चांदा फोर्ट के लिए भी जो चलती है गाड़ी हमारी, उसका भी स्टॉपेज दिए जाने को लिखा है। और डीआरएम साहब से भी कहा है कि आप भी अपनी ओर से इसका प्रस्ताव भेज दें। यद्यपि मैंने मंत्री जी को इसका प्रस्ताव दे चुका हूँ, तो कतिपय कारण से रह गया। और जो हमारे तमिल एक्सप्रेस चलती है काशी, उसका बालाघाट में, नैनपुर में, गोंदिया में स्टॉपेज तो है, पर अभी कोटा नहीं है। तो उस कोटा बढ़ाए जाने के लिए, कोटा निर्धारित किए जाने की भी मैंने चिट्ठी माननीय मंत्री जी को दी है। तो आने वाले समय में आपको ये सब सुविधाएँ आएंगी और बहुत जल्द आप लोगों को यदि थोड़ी और असुविधा होगी, और मैं मान के चल रहा हूँ कि सेकंड लाइन भी आपका, क्योंकि इसका सारा सर्वे होकर चला गया है और इसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि चांदा फोर्ट से लेके बल्लारशाह से लेके आपका गोंदिया और जबलपुर तक ये सेकंड लाइन होगी, ऐसा
मेरा विश्वास है बहुत जल्द सरकार के पीछे हम लोग भी लगे कि साहब इसको सैंक्शन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मालगाड़ी चल रही है। उसकी तुलना में हम यात्री गाड़ियों को हम ज़्यादा स्थान नहीं दे पा रहे हैं, तो डबल लाइन होने का भी एक कार्यक्रम स्वीकृत होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। जो आपका आगमन यहाँ पर हुआ है इसके विषय में कुछ दो शब्द आप। माननीय सांसद जी के प्रयासों से ये जो आज ये रीवा गाड़ी का जो स्टॉपेज यहाँ लामटा में मंजूर हुआ है और आज पहली बार गाड़ी यहाँ पे अधिकृत रूप से जो स्टॉपेज रुकने वाली है, तो ये क्षेत्र के सभी लोगों की पुरानी डिमांड थी जो सांसद जी के प्रयासों से आज साकार हो रही है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए देर रात का समय है, लेकिन बहुत उत्साह है लोगों में, स्थानीय लोगों में, और इसी से समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत प्रबल इच्छा थी लोगों के इस क्षेत्र की, और जो कि अब साकार हो रही है। और शीघ्र ही गाड़ी के आगमन होने के बाद माननीय सांसद जी के कर कमलों से उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। और इसके साथ साथ सांसद जी ने कई और यहाँ के क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं रेलवे संबंधित और जो डिमांड्स हैं वो भी अभी चर्चा में उन्होंने एक एक करके मुझे बताई है। और कुछ उनमें से कुछ ऐसी हैं जो आगामी कुछ ही दिनों में हम लोग उस पर कार्य करके और वो पूर्ण कर सकते हैं और करेंगे। और कुछ ऐसी हैं जिसके लिए थोड़ा सा नियोजन करना पड़ेगा और थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन